नमस्कार। एक और विषय जो है मेरे ध्यान में है। काफ़ी समय से मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में कैसे जो है आपसे बात की जाए या कैसे जो है इस मुद्दे को हम लोग संबोधित करें। तो मुद्दा ये है कि मैं ये मतलब काफ़ी समय से मेरे ऑब्जर्वेशन में ये है कि जो मैंने आप लोग भी इस पे अपनी सहमति या असहमति ज़रूर जताएं। ये विचार है कि जो सरकारी तंत्र जो है वो अपनी जगह तो मतलब काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा है या कभी थोड़ा करता है कभी ज़्यादा करता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक कॉन्सेप्ट ये आया कि भाई सरकारी स्कूल हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, है ना। फिर उनको उनको जो है कमतर बता करके या उसमें जो है ज़्यादा निवेश नहीं कर पाने की स्थिति में जो है प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है बढ़ावा दिया गया। और आज के दिन में जो है बहुत सारे जो हैं, ये मतलब आम शिकायत है कि जो प्राइवेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी नज़र सिर्फ पैसे पर रहती है। वो जो है अलग अलग माध्यम से सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं, है ना। और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब जो बच्चे हैं उनको, उनके माँ बाप को जो है एक तरह का पिगी बैंक समझते हैं। उनको बार बार जो है किसी न किसी हेड में पेमेंट करने के लिए जोर देते हैं। तो और सरकारी तंत्र में मैं देख रहा हूँ कि वो अपना मतलब एक नौकरी वाला हिसाब किताब है ना। ज़्यादातर लोग जो है एक नौकरी की तरह उसको लेते हैं। और क्या उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उनको जो पैसा दिया जा रहा है वो कितना पैसा दिया जा रहा है, और उसके हिसाब से जो उनकी वो जो अपना जो जो सरकार निवेश कर रही है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और विशेष रूप से जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपके टीचर्स हैं, वो टीचर्स जो हैं वो कितना माने लाभ पहुंचा रहे हैं समाज को, अपने आने वाली पीढ़ी को कितना वो ज्ञानवर्धन दे पा रहे हैं, इसको जो है थोड़ा सा आकलन करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है केंद्रीय सरकार के स्तर पर। क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर हो गया है। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और हर तरह का जो ज्ञान विज्ञान है वो बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार कर रहा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चूँकि हमारे यहाँ एक बड़ा मार्केट है और हमारे यहाँ एक बड़ी आबादी है, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि जो भी इस तरह के जो शिक्षा दीक्षा का जो मामला है वो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हो और पूरी तरह से जो है वो देसी हो। मतलब वो ये कि हमको किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। कोई ये ना कहे कि भाई टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमारी ये शर्तें मानिए, है ना। कोई दूसरा देश हमको इस मामले में जो है ब्लैकमेल करने की स्थिति में ना हो या हमको जो है कोई दबाव डालने की स्थिति में ना हो। ये पूरी तरह से जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी ज़रूरतें हैं और हमारे जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूर्ति करता हुआ जो शिक्षा व्यवस्था है उसको तैयार करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब जो है इसको कैसे हम संबोधित करें। प्राइवेट सेक्टर का भी मैंने बताया आपको, कुछ एक कई सारी ऐसी कमियां बताई जाती हैं, बहुत प्रचलित हैं। दूसरा जो है आप देखेंगे कि जो आपका जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर आप आईआईटी या एम्स वगैरह को छोड़ दें, आईआईएम को छोड़ दें अगर, तो जो है प्राय जो है मतलब बहुत ज़्यादा कोई लोग अपेक्षा नहीं करते हैं उनसे। तो अब सवाल है कि अब किया क्या जाए। तो मेरे हिसाब से जो सबसे आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी और जो मोबाइल का प्रचार प्रसार है, जो लैपटॉप का प्रचार प्रसार हो रहा है और इसके बढ़ने की ही संभावना है आने वाले समय में, तो मेरे विचार में किया यह जाना चाहिए कि जो भी जिस भी तरह का स्किल जानता है या दावा करता है कि वो जानता है, मतलब हम ये भी ना जाने, हम ये भी ना कहें कि भाई वो पहले हम इसको परीक्षण करें कि वो उस स्किल को जानता भी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि वो फ्रेंच भाषा जानता है, तो बिना इस बात का परीक्षण किए कि वो फ्रेंच भाषा जानता है कि नहीं, हम जो हैं ये कहें कि भाई आपको मौका दें, उस व्यक्ति को मौका दें कि वो जो है फ्रेंच की क्लास शुरू कर सके। और जो भी वो दावा करता है कि 6 महीने में, साल भर में जो है वो एक स्तर तक जो है अपने स्टूडेंट्स को लेके आएगा कि मतलब वो फ्रेंच में इतना तो कम से कम वो समझ जाएंगे, बोल पाएंगे। सरकार जो है वो शिक्षण माने परीक्षा की व्यवस्था करे उन स्टूडेंट्स का। टीचर के परीक्षण की व्यवस्था की जरूरत नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके परीक्षण की व्यवस्था हो। और ये मतलब ऑनलाइन भी हो सकती है और ये जो है ऑन डिमांड भी जो है जिला प्रशासन के स्तर पर की जा सकती है। और वहाँ पर जो है इस तरह के एग्जामिनेशंस होल्ड किए जाएं। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आएगा। और वहाँ पर इस तरह के स्टूडेंट्स को जो है मौका दिया जाए कि ठीक है, आप अगर समझते हैं कि आप 1 साल का कोर्स किए हैं और आपको काफ़ी कुछ मालूम है, तो आइए फिर हम आपका परीक्षण करते हैं कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो स्किल है वो कितना बढ़ा है, कितना जो दक्षता आपकी बढ़ी है। और पाया जाता है अगर ये पाया जाता है कि वो दक्षता प्राप्त किए हैं, तो उस टीचर को भी अप्रूव किया जाए। मतलब एक संख्या में मान लीजिए कि 10 बच्चों को अगर उसने सिखाया और 10 में से जो हैं मतलब 8 या 9 लोग जो हैं या 10 के 10 जो हैं वो दिख रहा है कि हाँ उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है उस पर्टिकुलर फील्ड में,
तो उस टीचर को भी मान्यता दे दी जाए, और उसके बाद में जो है उन स्टूडेंट्स को भी जो है सरकार कोई ना कोई उनको एक सर्टिफिकेट दे दे कि भाई आप जो हैं इतना आप आगे बढ़ चुके हैं इस फील्ड में, इसको सरकार जो है मान्यता देती है ना। तो इस तरह से जो है मतलब होगा ये कि जो अभी एजुकेशन पर जो सरकार का जो एक निर्भरता है, सरकार पर जो दबाव रहता है कि एजुकेशन या स्किल को बढ़ाने में जो है आपकी भूमिका उतनी नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ परीक्षण करके जो है सर्टिफिकेट देने में ही जो है अगर हम ध्यान दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, इवन एक मैकेनिक जो है वो भी पढ़ाने के लिए इच्छुक होगा, क्योंकि अगर वो 20 साल अलग अलग स्कूटर्स को, अलग अलग गाड़ियों को बनाने का उसको अनुभव है, और किस चीज़ में जो है वो ब्रांडेड आइटम के बिना भी जो है लोकल आइटम से भी काम चला सकता है या जोड़ तोड़ का आइटम चला सकता है, क्या वो सीखा है अगर वो इम्पार्ट कर सके और किसी दूसरे को भी वो मदद कर सके कि वो जो है वो अपना दुकान धंधे में लग सकें लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो है बहुत ज़्यादा इसमें दखल देने के बजाय सरकार को सिर्फ परीक्षण पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी तो दावा कर रहा है कि हाँ ये जो विद्या है, ये जो स्किल है वो मुझे मालूम है, उसका परीक्षण हो जाए, और अगर परीक्षण में वो खरा उतरता है या उतरती है तो उसको जो है मान्यता देने का काम सरकार करे। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जो है पूरा आपका एजुकेशन सेक्टर और इस तरह से पूरा आपका जो जो है स्किल डेवलपमेंट का जो मामला है वो सरकार बहुत बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसको एड्रेस कर पाएगी, इसको संबोधित कर पाएगी, और एक समाज में निवारण होगा जो संकट चल रहा है वर्तमान में, और एक समाज में एक वो भी होगा, एक आपस में जो है एक सौहार्द भी आएगा कि भाई हम किससे क्या सीख सकते हैं, है ना। इस तरह का एक माइंडसेट अगर होता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को इस तरह से जो है एक डिपार्टमेंट या कोई एक मिनिस्ट्री को नोडल मिनिस्ट्री बना करके, और उसके बाद में जो है राज्य सरकारों से बात करके जो है इसको शुरू करना चाहिए, है ना। जितने भी ऐसे फील्ड है कि जहाँ पर ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट हैं कि आपको ये आप दावा करते हो कि आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी ही चाहिए, या आप दावा करते हो कि आप केमिस्ट्री के ज्ञाता हो तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री वगैरह के बारे में तो खैर हमको मालूम है कि वहाँ पर तो स्टैंडर्ड्स बने रहे होंगे, लेकिन जैसे खाना पकाने की बात हो गई, या जैसे मान लीजिए कि जो है कोई गार्डनिंग की बात हो गई, इस तरह की चीज़ों को भी जो है एक स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। और अगर उस परीक्षण में कोई खरा उतरता है, वो कहाँ से पढ़ के आया है, क्यों पढ़ के आया, हमको उससे मतलब नहीं है ना। सरकार को सिर्फ ये करना है कि वो हर महीने या हर 2-3 हफ्ते में जो है इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करें, और जो भी उसमें उत्तीर्ण हो उन परीक्षाओं में उसको सर्टिफिकेट दे करके उसको ये एम्पावर करे, उसको सक्षम करे कि वो मार्केट में जाकर कह सकता है कि भाई मैं परीक्षा से प्राप्त जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जो है सरकारी सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद जो है आज मैं मार्केट में हूँ, और मेरी इस क्षमता या दक्षता पर जो है किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो इससे मुझे लगता है कि एजुकेशन और जो एक आमदनी और एक जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाने में जो है सरकार को काफ़ी मदद मिलेगी। और वर्तमान केंद्र सरकार जो है जिस मजबूती से काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको भी कर पाने में पूरी तरह सक्षम हो सकती है। मगर अगर उसको ये लगता है कि ये आवश्यक काम हो तो ज़रूर इसको उठाए। धन्यवाद।